Hello students, I am before you with another video of class 10 maths exercise 1.1 remaining question number 2, 3, 4 and 5. Without wasting time, let's start. Question number 2. Show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 or 6q plus 5. कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के फॉर्म में होता है, ये प्रूव करना है आपको। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ऑड इंटीजर्स क्या होते हैं। जैसे हम नंबर लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से नंबर लिखते हैं। तो ऑड इवन यानी कि ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है। तो ये जो नंबर्स है ये इस फॉर्म में होते हैं, ये आपको प्रूव करना है। जैसे 11 ऑड है, 15 ऑड है। तो इन नंबर्स को, ये नंबर्स इस फॉर्म में पाई जाती हैं, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 की फॉर्म में पाई जाती हैं। ये हमें प्रूव करना है। तो लेट्स स्टार्ट। अब देखिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ईडीएल मतलब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज करेंगे, जो क्या था a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये था जहाँ पर 0 लेस था या इक्वल था आर के और आर लेस था बी के, राइट। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, 6q प्लस a, यानी कि b क्या है, b है 6, अंडरस्टैंड। b यहाँ पर है 6, बी क्यू प्लस 1, यानी a इक्वल टू बी क्यू प्लस 1, बी क्यू प्लस 3 और 6q प्लस 5, इस तरह से है। तो b हो गया 6। तो b अगर 6 है तो r जो है वो 6 से लेस होगा। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r क्या होंगी, 0, 1, 2, 3, 4 या 5। देन we can write a equal to 6q plus 0, 6q plus 1, 6q plus 2, 6q plus 3, 6q plus 4, 6q plus 5। इसके आगे हम नहीं लिख सकते क्योंकि b जो है वो 6 है और r 6 से छोटा है। अब इन नंबर्स में देखिए, अगर हम किसी भी नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, वो हमेशा इवन होती है। जैसे हम 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 इवन आएगा, राइट। तो ये तो सारा इवन है, लेकिन यहाँ से डिसाइड होगा कि वो ऑड होगा या इवन होगा। तो अगर हम 0 प्लस करेंगे तो ये इवन ही रहेगा, ये भी इवन रहेगा और ये भी इवन रहेगा। तो देयरफॉर पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स be in form of 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5. Hence
सिक्स क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 4 आर इवन। ये इवन है तो ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स के फॉर्म में होंगे, राइट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, एनी आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स, यानी कि आर्मी जो कॉन्टिजेंट है उसमें 616 मेंबर्स है और उन्हें मार्च करना है एक के पीछे एक, जैसे इस तरह से और इस तरह से। यहाँ पर ऐसे 32 है मेंबर्स, यहाँ पर ऐसे 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 32 आगे एक रो में चल रहे हैं और उसके पीछे चल रहे हैं इस तरह से बनाकर, इस तरह से। तो द टू ग्रुप्स आर द मेड द सेम नंबर ऑफ कॉलम। तो दोनों ग्रुप जो हैं, दो ग्रुप में है, दोनों ग्रुप जो है वो सेम कॉलम बना रहे हैं। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स? मैक्सिमम यहां पर आया मैक्सिमम, और जब भी हम मैक्सिमम की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है HCF। तो हम मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स will be HCF of 616 and 32। 616 और 32 का ये HCF होगा। तो 616 इक्वल टू तो यहाँ पर 32 मल्टीप्लाई 19 प्लस 8, फिर 32 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0। Therefore there will be 8 columns. 8 columns for each। हमने इसका HCF निकाला है 616 और 32 का। 616 को हमने लिखा है यहाँ पर 32 से इसे डिवाइड किया, 616 को 1 जा 32 6 9 2 9 बार जाएगा ये, आ गया 8 32 और 8 4 जा 32 होता है। तो यहाँ पर 8 आ गया, 8 ने डिवाइड किया तो ये 8 जो हो गया इसका HCF हो गया। तो HCF 8, तो कॉलम भी 8 हो गए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form of 3m or 3m plus 1 for some integer m। ये प्रूव करना है हमें। तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट a be any positive integer। हमने लेट कर लिया कि a जो है वो कोई पॉजिटिव इंटीजर है।
तो हमें प्रूव क्या करना है, वी नीड टू प्रूव दैट ए स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर जो है वो इज इन द फॉर्म ऑफ 3m या 3m + 1, इसकी इनकी फॉर्म में इनका इसका स्क्वायर है, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो a इक्वल टू 3q, इन्हें हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग a स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9q स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं 3 और ब्रैकेट में 3q स्क्वायर, राइट। अगेन a इक्वल टू 3q + 1, स्क्वायरिंग, इन्हें स्क्वायर करेंगे हम, a स्क्वायर इक्वल टू 3q + 1 स्क्वायर कर दिया, यह आ गया 9q स्क्वायर प्लस 6q + 1 तो इसमें हमने कॉमन लिया 3, तो 3q स्क्वायर प्लस 2q + 1। तो यहाँ पर 3q स्क्वायर इक्वल टू k1, तो ये हो जाएगा 3k1, here 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल टू k2, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3k2 + 1, फिर हमने लिया a इक्वल टू 3q + 2, इन्हें हमने स्क्वायर किया तो हमें मिलेगा a स्क्वायर इक्वल टू 3q + 2 का स्क्वायर, 3 से 9q स्क्वायर 12q + 4, इसे हम लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q + 3 + 1, 4 को 3 + 1 भी लिखा जा सकता है, इसमें हमने कॉमन लिया 3, तो ये हो गया 3q स्क्वायर प्लस 4q + 1 + 1। अब यहाँ पर here 3q स्क्वायर प्लस 4q + 1 इक्वल टू k3, तो ये हो जाएगा 3k 3 + 1। अब यहाँ पर देखिए ये और यहाँ पर ये कोई सम इंटीजर्स है, k1 k2 r k3 r, सम पॉजिटिव इंटीजर्स कैन बी रिप्लेस एज m, इन्हें हम m भी लिख सकते हैं, तो देयरफॉर वी फाइंड, तो हम इस तरह से हमें पता चल जाता है कि स्क्वायर ऑफ a इज इन फॉर्म ऑफ 3m या
3m+1 या यहाँ पर भी 3m+1 होगा, इस तरह से। तो इस तरह से ये प्रूव हो जाता है कि या तो वो 3m होगा या 3m+1 होगा। यहाँ पर भी देखिए 3m, ये भी एक इंटीजर है जिसे हम m मान सकते हैं कि m भी एक इंटीजर है और k3 भी एक इंटीजर है, एनी इंटीजर। तो k2 और k3 सेम होंगे, किसी भी इंटीजर्स के लिए हम m यूज कर सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है। तो इस तरह से हमने देखा कि कोई भी स्क्वायर जो है वो 3m या 3m+1 या के फॉर्म में ही होता है, राइट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, हम यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने स्क्वायर प्लेट मतलब किया था, यहाँ पर हम क्यूब करेंगे। 9m, 9m+1 और 9m+8 के फॉर्म में होता है कोई भी क्यूब। तो यहाँ पर हम लेट कर सकते हैं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी ए जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है और एंड बी इक्वल टू 3 है, और बी क्या है, 3 है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स लेमा क्या होगा, a इक्वल टू BQ+R। तो किस फॉर्म में हो जाएंगे इंटीजर्स, a इक्वल टू 3Q या a इक्वल टू 3Q+1 या a इक्वल टू 3Q+2। इस फॉर्म में हमें जो है प्राप्त होंगे इंटीजर्स। जो a है वो इस फॉर्म में प्राप्त होगा, राइट। अब देखिए अब यहाँ पर हम एक्सिलरी केस 1 इस वाले में, यानी कि a इक्वल टू 3Q। अब इसका हम क्यूब करेंगे, a क्यूब इक्वल टू 3Q का क्यूब। इसे हमने 3 क्यूब का किया तो आ गया 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 क्यूब। इसे हम लिख सकते हैं 9 3Q की पावर 3, जहाँ पर हो जाएगा ये 9m। क्यों, क्योंकि 3Q इज सम इंटीजर, so as m is also some integer। तो हम 3Q क्यूब की जगह पर m रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये 9m की फॉर्म में आ गया। अब हम केस 2 में लेंगे हम a इक्वल टू 3Q+1, a इक्वल टू 3Q+1। अब इनका क्यूब करेंगे तो a क्यूब इक्वल टू 3Q+1 का क्यूब, और इनका क्यूब क्या होगा, यू नो a प्लस बी का होल क्यूब करेंगे तो यह आ जाएगा 27 क्यू का क्यूब प्लस 27Q स्क्वायर प्लस 9Q+1। अगर हम इनमें 9 कॉमन लें तो ये हो जाएगा 9Q का क्यूब प्लस 9Q स्क्वायर प्लस
क्यू, सॉरी यहाँ 9, यहाँ 9 3 आएगा, यहाँ 9 3 या 27 होता है क्यू और +1, राइट। तो ये हो जाएगा ए क्यूब इक्वल टू 3m+1। क्यों? m is an integer such that m इक्वल टू, यही होगा m पूरा 3q³ + 3q² + q, ये इस फॉर्म में हो जाएगा, क्योंकि ये भी कोई इंटीजर है और ये भी m भी कोई इंटीजर है, तो ये इस फॉर्म में आ गया, राइट। अब केस 3 देखिए, केस 3 यहाँ पर हमने ये लेना है, यानी a इक्वल टू 3q + 2, राइट। अब इनको हम क्यूब करेंगे, अब हमने किया a क्यूब इक्वल टू 3q + 2 का क्यूब, इसका क्यूब क्या होगा, 27q³ + 54q² + 36q + 8, राइट। अब यहाँ पर अगर हम 9 कॉमन लें तो ये 3q³ + 6q² + 4q हो जाएगा और +8, तो ये आ जाएगा 9m + 8, ये जो होगा वो m के इक्वल होगा, वेयर m is an integer such that, यानी कि इनकी फॉर्म में क्या होगा, m इक्वल टू 3q³ + 6q² + 4q, इस फॉर्म में होगा m, तो ये इस फॉर्म में आ गया। तो इस तरह से हमने देखा तीनों केसेस में कि या तो ये इस फॉर्म में आ रहा है, या इस फॉर्म में आ रहा है, या इस फॉर्म में आ रहा है, तो हम कह सकते हैं therefore the cube of any positive integer is in the form of 9m + 1, 9m + 8, ये होता है, राइट स्टूडेंट्स। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा और ये जानकारी आपको काफ़ी यूजफुल होगी। तो कीप ऑन स्टडिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, एंड फॉर द नेक्स्ट वीडियो ऑन द टाइम on your phone, please subscribe the channel. Thank you.